लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद जिले के सभी विधानसभा के प्रत्याशी और विधायक ने मंथन किया। अभय मिश्रा ने इस दौरान बड़ी बात कही। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी को पूरे प्रदेश में हार मिली, जिसके बाद रीवा कांग्रेस कार्यालय में सभी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और सिमरिया विधायक अभय मिश्रा कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पीके स्कूल के सामने संचालित कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू हुए और आपसी मंथन किया। इस दौरान जहां सभी पूर्व विधायक पूर्व प्रत्याशियों ने ईवीएम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी, वहीं सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि उन्हें जिन विधानसभाओं में अच्छा परफॉर्मेंस करने की आशा थी वही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। मुख्य रूप से गुड़, मऊगंज, सिमरिया, त्योंथर से कांग्रेस पार्टी को यह उम्मीद थी कि यहां से कम 10-10 हजार वोटों से बढ़त मिलेगी। खासकर गुड़ विधानसभा पर सिमरिया विधायक अभय मिश्रा का फोकस रहा। वहीं उन्होंने कहा कि सिमरिया विधानसभा में 10,000 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी पीछे रही। इसके पीछे वह मानते हैं कि सिमरिया में समय नहीं दिया। आपको बता दें कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों ने मत हासिल किया था, उससे हर विधानसभा में 20-20 हजार मत कम मिले, जो कांग्रेस की हार का कारण बने। हालांकि कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है, चाहे वह गुड़, मऊगंज, मनगमा विधानसभा क्षेत्र रहा हो या रीवा। फिर भी अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस इस हार के बाद आगे की क्या रणनीति बनाती है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रदेश स्तर के कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी को अब अगले चुनाव के लिए कोई बड़ी रणनीति बनानी होगी और भीतरघातियों के खिलाफ कार्यवाही करनी होगी। आइए सुनते हैं मऊगंज के पूर्व विधायक, विधानसभा प्रत्याशी रहे सुखेंद्र सिंह बन्ना, देवतलाव से प्रत्याशी रहे पद्मेश गौतम, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा के साथ सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने 2024 लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर क्या कहा है। कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। लोकसभा चुनाव के बाद आज हम सब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लोगों की जो जिले में कमेटी है, समन्वय समिति, उसकी एक बैठक हुई। बैठक में संगठनात्मक विषयों पर, लोकसभा परिणाम पर, भविष्य की कार्य योजना पर गहन विचार विमर्श किया गया। सभी हमारे समन्वय समिति के सदस्य पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, वर्तमान विधायक श्री अभय मिश्रा जी, हमारे मऊगंज जिले के सम्मानित अध्यक्ष हमारे पद्मेश भाई, शहर के अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल जी, ग्रामीण के मंत्री रवि तिवारी जी और शहर के संगठन मंत्री सज्जन पटेल जी, रमाशंकर सिंह जी, त्योंथर के प्रत्याशी पूर्व विधायिका विद्यावती जी, लक्ष्मण तिवारी जी, शीला त्यागी जी, सभी लोगों की उपस्थिति थी। हम सब लोगों ने सर्वसम्मति से आज ये प्रस्ताव पारित किया है कि जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, सभी सम्मानित नेताओं की ओर से और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से इंडिया गठबंधन के शानदार लोकसभा के प्रदर्शन के लिए हम सब लोग, हमारे नेता सम्मानित राहुल गांधी जी, जिला प्रदेश राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी को और इंडिया गठबंधन के हमारे सभी संगठन के सम्मानित नेता अखिलेश यादव जी को, हमारे सम्मानित नेता अरविंद केजरीवाल जी को, सम्मानित नेता तेजस्वी यादव जी को, शरद पवार जी को, सभी सम्मानित जो अवयवी संगठन के नेतागण हैं उनको हम लोग बधाई देते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष किया, तमाम राजनीतिक हथकंडे जो भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, तमाम किस्म के जो दबाव प्रशासनिक तरीके से संस्थाओं के द्वारा, संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा डाले गए, इसके बावजूद जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन किया वो सराहनीय है। और देश की जनता के लिए जो लड़ाई राहुल गांधी जी ने लड़ी, न्याय की लड़ाई, उसका देश ने भारी समर्थन किया। अगर आप अंदाज करिए तो एनडीए गठबंधन को अगर 42% वोट मिला है तो इंडिया गठबंधन को भी 40.22% वोट मिला है। हम बराबर की लड़ाई में थे। ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग, चुनाव आयोग को जिस तरीके से गुलाम बना के रखा, चुनाव आयोग
के सिमरिया विधानसभा से अनुरोध करता हूं कि अपना संदेश आपके माध्यम से दें। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग का पूरा दुरुपयोग किया गया। यहाँ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी बैठे हुए थे। यहाँ जो अधिकारी बैठाए गए थे वो सब चुनाव के हिसाब से बैठाए गए थे, उनका पूरा दुरुपयोग हुआ। आप लोगों को मालूम है कि काउंटिंग के 3 दिन पहले लिखित शिकायत की गई थी कि 2 घंटे 19 मिनट लाइट गुल करके और ईवीएम से छेड़खानी की गई है और वो बाद में सच साबित हुई। मैं तो पूरे विश्व से ये अपील करता हूँ कि भारत आएँ, चुनाव आयोग से मिलें, चुनाव आयोग की वो टेक्नोलॉजी को पाएँ जो पूरे देश में नहीं है। मोबाइल में उसी बैटरी का इस्तेमाल करें जिसे ज़िंदगी भर चार्ज ही न करना पड़े। हमारे पोलिंग एजेंटों ने जिस दिन वोट पड़ा था उस दिन 65%, 68%, 70% लिख के ले आए अपने फॉर्म 17C में, और जब वहाँ पर काउंटिंग हुई तो उस समय वो 99% निकली। तो अगर इतनी बड़ी, और उसके उत्तर में उन्होंने लिखित में हमको दिया है कि हाँ 99% है। हमसे कमी ये हो गई कि जो 17C का जो चुनाव आयोग का फॉर्मेट बना हुआ है, कानूनी फॉर्मेट, उसमें बैटरी चार्ज नहीं लिखा हुआ। अगर वो बैटरी चार्ज भी उसमें अगर लिखा होता तो आज हम इसे कोर्ट में लड़ लेते कि इसमें 68 था तो ये 99 कैसे हो गई। बैटरी घटती है, बढ़ती नहीं है, पर चूँकि वो हमारे पास उसमें फॉर्मेट में लिखित नहीं है। हालांकि मैंने इन अधिकारियों से काउंटिंग के समय लिखवा लिया 99%। तो वो टेक्नोलॉजी को सलाम है, पूरे विश्व को नकल करनी चाहिए कि 68% बैटरी 4 महीने में बढ़ के 99 हो जाती। और निश्चित रूप से इन्होंने ईवीएम में छेड़खानी की है और विधानसभा के पैटर्न में इन्होंने 15 से 20 हज़ार वोट हर विधानसभा में सेट किए हैं और उसी का दुष्परिणाम ये रहा। मैं ये नहीं कहता कि मेरा जूता है चुनाव, मैं हार सकता था, ऐसी बड़ी बात नहीं, पर 50,000 वोट तक हमको हारना चाहिए। ये जो 1,90,000 के आसपास इन्होंने किया है, ये इनके ईवीएम मशीन का कमाल है। बाकी हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, हमारे प्रत्याशियों ने, सब ने एकजुट होकर काम किया। कहीं आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी कार्यकर्ता, किसी हमारे विधायक प्रत्याशी ने, किसी हमारे नेता ने कहीं पर भी फाउल, मतलब लाइन क्रॉस की होगी। सबने अपने अपने स्तर पर अपने पार्टी के लिए जिससे जो बन पड़ा किया। मैं अपने ब्लॉक अध्यक्षों के मेहनत को देख के हतप्रद हूँ। कांग्रेस की संगठन को देख कर मुझे संतोष है। हमारे रवि तिवारी संगठन मंत्री ने मेरे लिए क्या मेहनत की है। हमारे जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी ने चुनाव को कैसे लड़ा, मैंने अपनी नज़रों से देखा है। मुझे तो जितना काम बता दिया गया था, जैसे बन्ना जी को बता दिया गया था, वैसे मुझे बता दिया गया था। मुझे सिमरिया दे सौंप दिया गया था और ये बोल दिया गया था कि आपको केवल इतने ये 365 सभा करनी है। मैंने उतने की। कब एजेंट बन गए, कब क्या हो गया, कहाँ कार्यक्रम हो गया, कब राहुल भैया आ गए, कब जीतू पटवारी आ गए, कब बन्ना जी का कार्यक्रम हो गया, मुझे नहीं मालूम। ये सब पार्टी संगठन ने काम किया है और मैं इस बात के लिए, जीत हार जीवन का एक नियम है, कोई बात नहीं, हम आगे और बेहतर प्रयास करेंगे। हमें इस बात का संतोष है कि हमारी पार्टी एकजुटता की ओर बढ़ रही है और हम निराश नहीं हैं। ठीक है, ये कब तक सब कुछ गुजर जाता है, ये अंधेर गर्दी भी एक दिन गुजर जाएगी, कभी न कभी खुलेगी और जिस दिन ये ईवीएम का तमाशा बंद हो जाएगा उस दिन वास्तविकता सामने आ जाएगी। जहाँ 68% में मशीनें चार्ज है वहाँ हम जीत रहे हैं, जहाँ 99% है वहाँ हम हार रहे हैं। ये सब क्या है, मेरा इतना ही कहना है। आप सबका सहयोग बना रहे, हम निराश नहीं होंगे। हम पूरे ज़िले में लगातार दौड़ा करेंगे। जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, जिन कार्यकर्ताओं ने हमारे लिए मेहनत की है, उनका मन नहीं तोड़ने देंगे। हम इकलौते अभी यहाँ से विधायक हैं। दुर्भाग्य से हमारी पार्टी और सीट नहीं जीत पाई, तो हमारी तो और जिम्मेदारी बन जाती है कि हम पूरे अपने ज़िले भर के कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते रहें, संघर्ष करते रहें, उनके दुख में खड़े हों, उनकी परेशानियों को साझा करें। और हम ये सब करके पार्टी को अपने जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और मजबूत करेंगे। और हम अगली बार आपको विश्वास दिलाते हैं, मुझे दिख रहा है अभी से कि हम 8 में से कम 5 सीटें तो जरूर जीतेंगे। धन्यवाद। जनता ने इंडिया गठबंधन को स्वीकार किया, इसके लिए हम सब अपने नेताओं को हार्दिक बधाई देते हैं और आभार देते हैं। जिले के समस्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे संगठन के पदाधिकारियों को, हमारे सभी सम्मानित नेतागणों को हम इस बात के लिए बहुत बहुत आभार देते हैं
कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों में पूरी कर्मठता के साथ कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती नीलम अभय मिश्रा जी के लिए पक्ष में काम किया और अच्छी तरीके से हमने इस चुनाव को रीवा में लड़ा। यह बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग रीवा जिले में भरपूर हुआ। ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं चुनाव का ईवीएम और इलेक्शन मशीनरी के जरिए कोई ना कोई मैनेजमेंट अवश्य है जो मध्य प्रदेश में प्रभावी है, जिसने हमको विधानसभा में भी नुकसान किया, प्रत्येक विधानसभा में 20,000 मतों का, और लोकसभा में भी उसका हमको नुकसान हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ जो हमारे अन्य नेतागण हैं वो भी अपना संदेश आप सभी के माध्यम से अवश्य दें। श्री हम पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह जी से चाहते हैं कि अपनी बात कहें। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन और हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी, श्री खड़गे जी का विशेष योगदान रहा और जनता ने उन्हें स्वीकारा है और देश की जनता अब समझ चुकी है। भले इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और एनडीए को बहुमत मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश और प्रदेशों ने ये बता दिया है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का ठीक नहीं रहेगा और निश्चित रूप से आने वाला समय कांग्रेस का होगा। यही हम आप सबको और एक बार और मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने देश के शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो अथक प्रयास बड़े बड़े पदयात्रा रैली करके और महंगाई, बेरोजगारी और सभी मुद्दों पर सफलता पाई है और आने वाला समय कांग्रेस का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जनादेश ने एक बात तो साबित कर दी है कि लोकतंत्र जीता है। जनता ने यह बता दिया है कि संविधान की मूल भावना के विपरीत कोई भी व्यक्ति अगर काम करने की तैयारी करेगा तो जनता उसे नकार देगी। यह स्पष्ट संदेश है। इस चुनाव का जो भी रिजल्ट आया है मुझे देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यह आशा और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि अगला भविष्य जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। और 30,000 की लीड नहीं मिली हमको, हम गलत नहीं बोलेंगे, मतलब हम थोड़ा पीछे हो गए। हम वही लगभग 30,000। तो हम तो सिमरिया में भी 9,000 से पीछे हो गए। सिमरिया में हालांकि मैंने समय बिल्कुल नहीं दिया, ये मान के चला कि सिमरिया हमारा घर है तो वहाँ मैं विधानसभा में घूमता रहा। एक दिन बस 1.5-2 घंटे के लिए गया था, लेकिन सिमरिया में भी हम 9,000 से पीछे हुए हैं। हम जो वहाँ पर ये मान रहे थे चौथर में कि हम 10,000 वोट से कम आगे होंगे, तो वहाँ हम ऐसे 10-12 हज़ार से पीछे हो गए। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 20,000 वोट का हमारा अंतर है। हम मऊगंज को मान रहे थे कि हम ज़्यादा नहीं जीत पाएंगे, 5 से 10,000 वोट से जीतेंगे। तो हमारा अंदाज़ा ये था कि हम 10,000 वोट से पीछे होंगे। इतना हमको पहले से भी आइडिया था कि हम 10,000 वोट से पीछे होंगे। हाँ, वो अंतर थोड़ा ज़्यादा हो गया। हमें एक चीज़ ज़रूर है कि गुड़ को लेकर जरूर मैं थोड़ा सा साथ। गुड़ में मुझे पूरी उम्मीद थी और कि मैं वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा, क्योंकि हमारे प्रत्याशी मात्र 2,200 वोट से आ रहे थे। तो हमारा ये मानना था कि, और रिजल्ट खुलने के बाद भी मुझे लगता है कि जहाँ ईवीएम ने अगर किया भी है तो वहाँ हमको 15,000 तक हारना चाहिए। वहाँ का जरूर मुझे नहीं समझ, ये ज़रूर मैं कहूँगा। तो मुझे मेरा दिमाग में खूब सोचता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, सारे लोग सबको लगभग अंदाज था कि सिमरिया विधानसभा, मऊगंज विधानसभा, त्योंथर विधानसभा, गुड़ विधानसभा, इसमें कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ेगी और यहाँ कांग्रेस विजय भी हासिल कर सकती है। इसलिए जो बदमाशियाँ थी और जो संगठन, जो प्रशासनिक मशीनरी का दबाव था और जिस तरीके से भाजपा का पोलिंग वाला जो ईवीएम षड्यंत्र है वो इन विधानसभाओं में ज़्यादा फोकस्ड तरीके से चला है। इसका भी इस परिणाम, क्योंकि लोगों की जबान में था, किसी से भी आप पूछिए रीवा में आम आदमी से, त्योंथर में कांग्रेस जीत रही। अरे मऊगंज में तो बड़ी टक्कर है, सिरमौर सिमरिया जीती है, ऐसी बात होती है। जहाँ साथ ही साथ ये भी कहते थे कि अरे रीवा में ना जीते, है ना, ये बात होती थी। पर आप देखिए कि उसी तरीके का मैनेजमेंट है पोलिंग, उसी तरीके का मैनेजमेंट है। जहाँ हम सोचते हैं कि हम सर्वाधिक हैं,
वहीं हम सर्वाधिक पिछड़ रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि पूरी चीज़ जो है वो साफ चुनाव करनी है, पारदर्शी चुनाव जिसे कहते हैं, लोकतांत्रिक चुनाव जिसे कहते हैं, ये मुझे रीवा ज़िले में तो देखने को नहीं मिलता। यहाँ का तो पूरा दबाव में चुनाव होता है। अब पहले से बोल देते हैं, यहाँ पहले से सब घोषणा हो जाती है। 2 लाख से जीत रहे हैं, आप ये कैसे कह देते हैं? भाई मेरा विधानसभा चुनाव था, जो सांसद प्रत्याशी हो, जो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, कार्यकारी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने पहले से तय कह दिया कि मैं 2 लाख के ऊपर से जीत रहा हूँ रीवा। क्या वो कोई ज्योतिषी है? क्या उनको इस बात की जानकारी है? और राजेंद्र शुक्ला जी हर जब रीवा में चुनाव लड़ते हैं तो हमेशा वो तय कर देते हैं कि मुझे 52% वोट मिल रहे हैं, मुझे 52। काउंटिंग वो पहले कर लेते हैं। हमने उनको ये जानता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पर ज्योतिषी नहीं जानता। इतना बड़ा ज्योतिषी हमने नहीं देखा। जनादेश ने एक बात तो साबित कर दी है कि लोकतंत्र जीता है। जनता ने यह बता दिया है कि संविधान की मूल भावना के विपरीत कोई भी व्यक्ति अगर काम करने की तैयारी करेगा तो जनता उसे नकार देगी। यह स्पष्ट संदेश है। इस चुनाव का जो भी रिजल्ट आया है पूरे देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यह आशा और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि अगला भविष्य जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। और अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।